हाय, माय नेम इज अमीन वीरानी और आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं एंड दिस इज वीडियो नंबर 1। एंड एज यूजुअल, अगर आप मुझे जानते हैं तो द वर्क दैट आई डू इज इन द एरिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये मेरी जिंदगी का पैशन है और पिछले 25 साल से ऊपर मैं ये काम कर रहा हूं। लेकिन आज ये कोशिश कर रहा हूं कि जो बातें मैं मेरे 3 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में करता हूं वो आपके साथ इस वीडियो के जरिए बातचीत करूं और इस पर हम थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और कैसे हमारी जिंदगी के साथ उसका ताल्लुक है और कैसे हमें हमारी जिंदगी में वो फर्क ला सकता है। सो दिस इज वीडियो नंबर 1 और मैं इसके बाद बहुत सारी वीडियोस आपके सामने ले आऊंगा और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मेरी ये जो जर्नी है, ये जो समझ है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या है और कैसे काम करता है या नहीं। और जिन लोगों ने भी इसके बारे में जो कुछ भी कहा है और मैंने जो सुना और समझा है, मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस स्मॉल लिटिल एफर्ट। और अगर आपको बातें मेरी समझ में आई और पसंद आई तो आप ज़रूर मुझे लिख कर बताना, ताकि मैं आगे चलकर और ज़्यादा इसके ऊपर आपके सामने बातें कर सकूं। द सीरीज इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा लोगों ने ये लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है, तो शायद अब उसका वो पावर भी उतना नहीं रहा जितना रहना चाहिए। उन्होंने भी किया जिनको कुछ समझ नहीं है और उन्होंने भी किया जिनको बहुत सारी समझ है। लेकिन अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैं बहुत साल पहले जब मैं इस तरीके के प्रोग्राम के टच में आया तो जाहिर है मेरे जहन के अंदर सवाल आया कि क्या ये मुमकिन है कि कोई 3 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर किसी की जिंदगी बदल सकता है। एंड आई वॉज वेरी स्केप्टिकल। बहुत ही ज्यादा मुझे शक था कि इससे कभी भी किसी को कोई फायदा हो सकता है। दिस इज ओनली अ फैड और लोग शायद पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब पहला प्रोग्राम अटेंड किया तो कम से कम इतना हुआ कि मेरी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई और एक तरीके का मानो मेरे लिए अट्रैक्शन बन गया, एक खिंचाव बन गया, एक ऑब्सेशन हो गया कि अगर इससे किसी को फायदा मिलता हो, या पहले तो मुझे अपने आप को फायदा मिलेगा या नहीं ये मुझे जानना बहुत जरूरी है। और वहां से मेरी सर्च शुरू हुई। आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। मेरी कोशिश ये प्रोग्राम के जरिए जो रही है वो ये है कि मैं आपके सामने मेरे जिंदगी का जितना भी तजुर्बा है, जो ज्ञान मैंने हासिल किया है, जहां से भी किया है, जिससे भी किया है, उनको क्रेडिट देते हुए मैं आपके सामने उनका ज्ञान पेश करने की कोशिश करूंगा। और साथ साथ में मेरा अपना उसके बारे में क्या मानना है, मेरा इंटरप्रिटेशन क्या है, मेरी समझ क्या है, ये भी आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। और आप उसको हो सके वहां तक खुले दिलो दिमाग से सुनने की कोशिश करना। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप मेरी बात के साथ सहमत हो, यू अग्री विथ इट। बिकॉज अगर आप मुझसे सहमत हो जाएंगे, अग्री कर लेंगे, तो मैं समझता हूं इट विल बिकम अ सेल्फ डिफीटिंग प्रोसेस फॉर यू। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आप अग्री मत होना, तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि यू हैव टू डिसएग्री विथ मी? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि प्लीज, दिस पर्टिकुलर एफर्ट ऑफ माइंड इज अबाउट लेटिंग यू नो दैट कैन वी लिव अ लाइफ विदाउट अग्रीइंग और डिसएग्रीइंग। हम न तो सहमत होंगे न तो असहमत होंगे, हम सिर्फ खुले दिल और दिमाग के साथ उसको सुनेंगे। और अगर समझो कि वो बात हमें समझ में आ रही है या ऐसे लग रहा है कि ये बात में कुछ दम है, तो हम उसको शायद हमारी जिंदगी में एक्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर वो फिट हो गया, अगर वो बात जम गई, अगर उससे फर्क आना शुरू हुआ, तो आप उसके साथ चलना। और अगर नहीं,
तो जैसे आप जैकेट को पहनते हो खरीदने के वक्त, और अगर पसंद नहीं आता तो आप उसको निकाल देते हो, आप ये बातें भी निकाल देना। So without much ado, let me start this particular process, this particular effort, and let me put up my first slide so that you begin to see what I'm trying to communicate to you. Just hold on for a second. So here we are with my first slide, and of course, as the heading shows here, it is all about transformation. And if you look at the subheading, it mentions that be the exception. ये हम सब जानते हैं, आपने सुना है बहुत बार, शायद एक्सपीरियंस किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन कहने में ये आता है कि हम सभी लोग यूनिक है। वी ऑल आर यूनिक इंडिविजुअल्स। भले फिर हमारे इस प्लैनेट के ऊपर 7 बिलियन इंसान जी रहे हैं, लेकिन हर इंसान इज अ यूनिक ह्यूमन बीइंग। फर्क यह है कि कुछ लोग वो दर्जा, वो मकाम हासिल कर लेते हैं, और कुछ लोग उस प्रोसेस के अंदर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन बने नहीं हैं। तो कोशिश यही है हमारी, that can we be the exception amongst 7 billion people or whatever that number is. ये सीरीज का पर्पस जैसे मैंने पहले बताया, और हो सके वहां तक मैं इस वीडियो को बहुत छोटे मिनटों में मैं खत्म करूंगा, ताकि you are able to see it for about 20 minutes or so, and then if you feel like you can go back to the second video. ये सीरीज का पर्पस एक ही है कि in the field of personal development there are tons of materials, theories, strategies, tips. ये मैं आपको मेरी 25 साल पहले की बात बता रहा हूं कि जब मैंने सुना कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मास्टर्स हैं और बहुत सारे सो कॉल्ड मास्टर्स हैं, वो ये हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो, अपने सेल्फ को डेवलप कर सकते हो, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। मैं तब से पढ़ना शुरू किया, बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड करना शुरू किया, और जैसे जैसे आगे बढ़ा मुझे समझ में आया कि देयर आर सम विच आर हेल्पफुल बट सम आर आउटराइट नॉन इफेक्टिव। कोई मतलब नहीं है उस थ्योरी को, उस प्रोसेस को फॉलो करना, और वो कौन कौन से प्रोग्राम्स है और कौन सी थियरीज है, उस पर मैं थोड़ी सी झलक डालूंगा, बताऊंगा, और हम ये जर्नी को शुरू करेंगे। Only very few deal with the core issue to enable us to become powerful, fulfilled and unstoppable. आप यहाँ देखेंगे कि मैंने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, to become powerful, fulfilled and unstoppable. और ये मेरे इतने साल की पढ़ाई के बाद मुझे समझ में आया कि अगर जिंदगी में किसी का कोई पर्पस हो, तो वो पर्पस वो होना चाहिए कि वो जिंदगी पर पावरफुली जिए। वो जिंदगी के जिसके अंदर जो अब्राहम मैस्लो कहता है कि यू हैव टू सेल्फ एक्चुअलाइज योरसेल्फ, ओनली देन विल यू फील फुलफिल्ड। तो मैं ये समझा कि हाँ, हमारी जो कोशिश है वो कोशिश ये होनी चाहिए कि वी become fulfilled in our lives. And of course, this is a very powerful and my favorite word, we need to become unstoppable. जिंदगी में बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं, लेकिन कामयाबी के साथ साथ नाकामयाबी भी हमें हासिल होती है। सक्सेस के साथ फेलियर्स आते ही है। इट इज इम्पॉसिबल दैट यू ओनली कीप सक्सीडिंग इन योर लाइफ, बिकॉज द डे एंड नाइट फॉलो ईच अदर। तो अगर आपकी जिंदगी में इस वक्त
दिन है तो रात आने ही वाली है। सवाल यह है कि रात आने पर आप रुक जाते हो, डर जाते हो, चलना बंद कर देते हो, या आप में वो तैयारी और वो प्रिपरेशन है कि आप दिन की राह देख सकते हो और उस तरफ कदम बढ़ाते ही जाते हो, ताकि जब वो दिन आए और फिर से नई सक्सेस हासिल हो तो आपको पता चले कि यस, दैट वाज अ टेम्पररी स्टॉप इन माय लाइफ। तो ये जो ताकत, ये जो पावर, ये जो हिम्मत की जरूरत है, वो हमको अनस्टॉपेबल बनाता है, प्रोवाइडेड वी अंडरस्टैंड हाउ टू डील विथ आवर स्टॉप्स इन लाइफ. How do we not get drowned once we go into the water, fall into the water, and and then realize that, oh my goodness, I am drowning and I need to learn swimming. Going back to the next slide, as I said, my journey started and I was very skeptical. And I will not blame anybody for being skeptical about this particular field, about this particular process. In fact, आज भी मैं ये कहूँगा that in the scientific world, in the world of evidence, in the world where people want proofs, they will still consider that this particular process that people have talked about is all airy-fairy. It is all in the air. There is no proof. There is no foundation. There is no possibility that you can repeat the process and get the results all the time. मैं जब ये प्रोग्राम शुरू किया और ये सवाल मेरे जहन में आया, तो मैंने कहा चलो अब कोशिश करते हैं, सब काम छोड़कर ये एरिया में, ये फील्ड के अंदर आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ फर्क पड़ता है या नहीं. And this became my obsession. So what are we planning to do? Through this, my attempt will be to scan through all the material that I came across so that you get the essence of all at one place. Hopefully, this will be one-stop reference point for the participants available in different sources. तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो मेरा अपना ओरिजिनल है. हाँ, मेरी सोच है, मेरी समझ है, मेरा इंटरप्रिटेशन है और वो मैं आपको जरूर दूंगा. लेकिन आज मैं आपके साथ एक काम करने जा रहा हूं, वो ये कि अगर आप ये कोशिश करेंगे कि सारा मटेरियल दुनिया में जो है या जितना भी है जो आप हासिल कर सकते हो, आप उसको पढ़ो, समझो और अमल करो. उसकी जगह मेरी ये कोशिश है कि आप एक ही जगह पर मैंने जितना कुछ भी समझा, पढ़ा, वो आपके सामने पेश करूं, ताकि आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत ना हो. Secondly, give you my take on what has worked for me and others. This may even work for you if you choose to act on this technology. तो ये मैंने आपको बताया कि मैं आपके सामने वो पेश करूंगा जो मेरे लिए काम का बना, मुझे उससे फायदा हुआ, और आप कोशिश करना ये देखने की कि आपको फायदा होता है या नहीं. सॉरी. मेरी तीसरी अटेम्प्ट ये है कि ये सारा मटेरियल एटलीस्ट 85 to 90% if my understanding is correct is in English, अंग्रेजी में है. And that leaves out a very major population of the world who may or may not find comfortable to be or to read in English. और मैं ज्यादा से ज्यादा हिंदी का इस्तेमाल करूंगा इंग्लिश के साथ साथ, ताकि वाइडर ऑडियंस तक मेरी ये बातें पहुंचे और उनको भी वो चीज हासिल हो जो शायद अभी तक हासिल नहीं हुई. और फाइनली, माय कम्युनिकेशन इज एम्ड एट सीरियस लिसनर्स. तो आप देखेंगे कि मैं शायद मोटिवेशनल टॉक देने यहाँ नहीं आया हूँ, और मेरी जो स्टाइल है, इट्स नॉट अबाउट गिविंग यू अ पेप टॉक. मैं कोशिश ये करूंगा कि ये जो बातें मैंने समझी है, वी टेक अ डीप डाइव, thoroughly get to the core of the issue and completely understand what this technology is all about, ताकि आपको सही मानों में उसको इस्तेमाल करने के लिए आसानी हो, और हमारी जो भी गैर समझ है या गलत तरीके से हम उसको लेकर अमल करने की कोशिश करते हैं, which includes shortcut methods,
which includes जल्द से जल्द मैं पैसे वाला बन जाऊं, जल्द से जल्द मैं पावरफुल बन जाऊं, जल्द से जल्द मेरी जितनी भी तकलीफ है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने मसाइल है, सब हल हो जाए। तो अगर उस तरीके के लोग इसको सुनने की कोशिश करेंगे तो शायद वो बोर हो जाएंगे। मैं इसको उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं जो लोग सीरियस लिसनर्स हैं, those who would like to completely get what some of these masters are trying to communicate to us and then work on that particular technology. जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी थियरीज है, ज्यादा से ज्यादातर थियरीज प्रोग्राम्स आर लाइक बैंडेड्स। तो अगर हमको मानो के चोट लगी और मानो के गहरी चोट लगी, बीमारी आई, तो शुरुआत में हम बैंडेड लगा देते हैं, बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। एंड मोस्ट ऑफ दिस थियरीज आर लाइक बैंडेड्स। काम करेगी, आपको मजा आएगा, आप मोटिवेट भी हो जाएंगे, आप 2-4 दिन तक बड़े खुशहाल रहेंगे। लेकिन जैसे एक और फेलियर आएगा, एक और थॉट आएगा आपके जहन में, ओ माय गुडनेस, लाइफ इज नॉट वर्किंग, आप देखेंगे कि वो पेप टॉक आपको फिर कोई काम नहीं आएगा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा, it will come in your way. It will make you more upset. It will get you angrier and you will say, this is all rubbish. तो हम उस थ्योरीज की तरफ नहीं बढ़ेंगे। वो कौन सी थ्योरी, उसका भी मैं जिक्र करूंगा और क्यों वो काम नहीं करती वो भी थोड़ा हम बात समझेंगे। बट हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट somebody or something called fourth generation technology. और ये फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत गहराई से हम उसको देखने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि जिंदगी में जो हमारे प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज है, हमको गुस्सा आता है, हमको प्यार नहीं आता, हम थके हुए हैं, हम कुछ लोग तो ये अल्फाज यूज करते हैं कि वी आर डिप्रेस्ड। तो मैं ये कहूंगा कि अगर ऐसे कोई भी इश्यूज हमारी जिंदगी में आते हैं, can they disappear? For sure, with band-aid theories, they will not disappear. They'll come back. तो सवाल यही है कि क्या कोई तरीका है जिससे it can actually disappear, वो completely हमारी जिंदगी से गायब हो जाए और उसके बाद हम जो भी कदम लेना, they begin to give us exponential results. Exponentials. मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पर हम arithmetic की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पर geometry की बात करते हैं। We are talking about results which make 1 plus 1 not 2, but 1 plus 1, 11. यही कोशिश है समझने की और अमल करने की, उसकी गहराई में जाएंगे। लेकिन उसमें जाने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके सामने पहले पेश करना चाहता हूं कि अगर आप ये चीज नहीं समझे और इसको पढ़ने की या समझने की कोशिश किए, इट विल बी सेल्फ डिफीटिंग, बिकॉज आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर ये मेरी मेजर बातें हैं, जो मेजर डिक्टम है, जो मेजर अप्रोच है, अगर उसको हम नहीं समझते हैं तो मैं क्या कहना चाहता हूं व्हेन आई एम सेइंग लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच वी नीड टू टेक। और शायद आपको हैरानी होगी कि मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी बातें लिखी है जो आप कहेंगे, ओ माय गुडनेस, दिस इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई वांट टू अचीव इन लाइफ। So I'm going to talk about each one of them in detail as we go along in understanding the technology. But ये जो बातें हैं उसमें ये कहने में आ रहा है कि अगर आप ये चीज को पाने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स मिलेंगे लेकिन परमानेंट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो वो क्या बातें हैं? सो वेरी ब्रीफली व्हाट वी आर सेइंग इज यू विल हैव टू से नो टू चेंज। अगर आप ये कहते हो कि मेरे को मेरी जिंदगी बदलना है, नहीं बदलेगी। आप कहेंगे तो फिर मतलब क्या है? यही बात हम करने जाएंगे। से नो टू चेंज, डोंट आस्क फॉर चेंज, डोंट आस्क फॉर पॉजिटिव थिंकिंग। ओ माय गुडनेस, तो क्या मैं नेगेटिव सोच के साथ जिंदगी जीऊं? नहीं, बट डेफिनेटली नॉट फॉर पॉजिटिव थिंकिंग। से नो टू मोटिवेशन। अरे लेकिन क्या बुरी बात है अगर मैं मोटिवेट होता हूं तो? हाँ, फॉर श्योर मोटिवेट रहो, बट योर एम, योर ऑब्जेक्टिव
through this particular technology is not to just get motivated. As I said, it is about becoming powerful, fulfilled, unstoppable. Say no to understanding. अब ये बहुत बड़ी बात है. इसको हम आगे जाकर और समझने की कोशिश करेंगे. That all this process is not about working at the level of understanding or at the level of reason. Understanding will help you to understand something. It may not bring about a difference in your life. Why am I saying no to reason? Because I am saying अगर इसको समझना है तो we will have to start by becoming unreasonable. Not reason, not reasonable, unreasonable. And that unreasonable will begin by saying no to our little voice. बहुत इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है, हम उसको अच्छी रीत से समझेंगे. आज के बाद अगर हो सके तो ये प्रोग्राम आप अटेंड करो या ना करो, ये सारी वीडियोस देखो या ना देखो, एक चीज समझ लेना. अगर मैं आपको कोई बात सजेस्ट कर सकता हूं तो वो ये कहता हूं कि जिंदगी के अंदर हमारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, खड़े होते हैं, उसका एक मेजर रीजन ये होता है दैट वी ऑलवेज रिएक्ट इन लाइफ. एंड आई एम सेइंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नॉट रिएक्टिंग इन लाइफ. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्रो एक्टिंग इन लाइफ. क्या फर्क है समझेंगे. से नो टू हैप्पीनेस. ओह माय गुडनेस, अब ये क्या नई बात आपने बोल दी कि भाई हैप्पीनेस को भी हमको नो कहना है. तो मैं ये नहीं कहता हूं कि हमको हैप्पी नहीं होना चाहिए. मैं ये कह रहा हूं कि हैप्पीनेस कैन नॉट बी द फाइनल गोल इन लाइफ. एज पर सम ऑफ द मास्टर्स, we will also listen to them and figure out what are they trying to say when they're saying say no to happiness and say to something other than happiness which will give you also happiness. And finally सबसे अहम हमारा प्रॉब्लम यह है that we are always asking, going for the truth. हमको लगता है कि there is something called truth in life and we must try and get it. We must try and find it. और अगर हमको सच्चाई पता चल गई, ट्रूथ पता चल गया, तो मानो हमने सब कुछ पा लिया. लेकिन यहां पर यह कहने में आ रहा है कि अगर आप सच्चाई को पा लेंगे, if you will find the truth, it will not be the truth. It will not be the truth, and therefore don't look out for the truth. It is not possible for human beings to get truth. Truth or perfection is only with the Almighty. It's only with that superpower. Whatever you believe in, whether God, whether universal field, universal power, higher self, whatever that you believe in, it is only with that entity. For us, we cannot ask for the truth, but what we will ask for is, as they say, possibility. तो मैं मेरी ये वीडियो यहाँ पर एंड करता हूँ. सेकेंड वीडियो शुरू करूंगा, और जहां पर हम शुरू करेंगे कि भाई कौन कौन से लोग हैं जिनको मैं रिस्पेक्ट करता हूं, और उनके नाम और उनकी किताबें और उनकी बातें आपको मैं आपको पेश करूंगा, ताकि आपको पता चले कि वेयर एम आई गोइंग, हु एम आई लुकिंग अप टू एंड हु एम आई फॉलोइंग. और आपको भी शायद उससे पता चलेगा that if you are beginning to see what I am saying, you will have access to these authors, these masters, and then hopefully you will continue reading and following me through this video. So for the time being, let's complete here. And if you ever have anything to say or comment, please send me an email, and then I will give you my email address, which is as follows. It says beingeffective101@gmail.com. आप ये ईमेल पर मुझे लिख सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, ताकि आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा और उसको कवर करने की कोशिश करूंगा, so that you keep getting more and more clear about what journey we are into. Thank you very much. Bye bye. See you in video number 2. Thank you. Bye.